हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास टेंथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ अक्सर पूछे जाने वाला हर अल्टरनेट ईयर में क्या, आप कंटिन्यूसली कभी कभी तो हर एक दो साल बाद ये हर साल मतलब इस साल पूछा तो अगले साल भी पूछ ही लेता है। वो ये सवाल है कि प्रूव दैट अंडर थ्री इज एन इरेशनल नंबर। जिसका हिंदी में आप आता है ये हिंदी स्टूडेंट के लिए कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ज़्यादा कभी 3 नंबर में 3 मार्क्स में पूछता है इसको, कभी 5 मार्क्स में भी पूछ लेता है अक्सर। तो चलिए हम लोग इस मैथ को सॉल्व करते हैं और आई होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो चलिए इसको ये करते हैं और इसको जो प्रूफ करेंगे हम लोग ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, अंतर विरोध मेथड से, जिसमें कि आप जानबूझ करके गलत मान लेते हैं और फिर उसको अपने आप को ही ये साबित करते हैं कि मैं गलत था और फिर सही करके उसको अपोजिट करते हैं बात को। तो जैसे अब √3 को हम लोग अपोजिट भी मान करके बनाएंगे। इफ पॉसिबल लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। जानबूझ करके हम लोग इसको रॉन्ग मान रहे हैं कि √3 रेशनल नंबर है। और जब कोई रेशनल नंबर होगा तो उसको p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ p/q ले लेते हैं, आप a/b भी ले सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू p/q। और यहाँ आपको इसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है कि p और q क्या है, और जो कंडीशन है वो आपको लिखना पड़ेगा कि p एंड q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्या है। p और q को प्राइम नंबर है। इस जगह में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी, को प्राइम नंबर वाली बात। को प्राइम नंबर वो दो नंबर हुआ p और q अभी जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक है। मतलब आम भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि p और q, ऊपर नीचे जो p और q है अंश और हर में, ये नहीं कटेगा, सिर्फ इसका कॉमन फैक्टर एक है, जिसको आप उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं, वो सिर्फ एक है। और जो रेशनल नंबर का एक कंडीशन है, पहले वाला ही कंडीशन, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, आप वो भी मेंशन कर दीजिए वहाँ। और आगे का स्टेप में, हाँ, इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि को प्राइम नंबर मतलब p और q किसी से कटने वाला नहीं है, उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक है। क्योंकि इसी बात में हम लोग जा करके अभी आगे फंसने वाले हैं, तो उस चीज़ को आप दिमाग में याद रखिए। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। √3 इज इक्वल टू p/q। अब √3 इज इक्वल टू p/q को नेक्स्ट स्टेप में लेकर के दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, और √3 स्क्वायर से निकल के 3 हो जाएगा, और इस पर आपका p²/q² हो जाएगा। अब इसको यहाँ 3 इंटू q² इज इक्वल टू p² हो गया। अब इस जगह में एक चीज़ देखिए आप, p² 3 और q² का मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब 3 और q दोनों p का फैक्टर है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है आपका कि हैंस 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। कि 3 जिस तरह से आप इस तरह से करते हैं ना कि 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। सिमिलरली 3 इज द फैक्टर ऑफ p। अब यहाँ एक बात यहाँ आगे देखिए, जब 3 p का फैक्टर है तो इसका मतलब है कि इसको अगर p को हम p को अगर 3 से डिवाइड करें, p को अगर 3 से हम डिवाइड करें तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और कुछ ना कुछ यहाँ आपका कोशिएंट आएगा, भागफल आएगा। तो उस हिसाब से अगर यहाँ अगर हम सेट करें तो p शुड बी इक्वल टू 3m। मान लेते हैं कि m कोशिएंट है, तो p इज इक्वल टू 3m। m कोई भी आपका एक इंटीजर हो जाएगा, है ना, इंटीजर हो जाएगा।
अब इस वैल्यू को अगर इसमें अगर इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं, इसको आप यहाँ इक्वेशन मान करके छोड़ते हैं तो अच्छा होगा। अब इस वैल्यू को अगर इसमें अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू पी को रिप्लेस कर दीजिए 3m से, 3m होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू 9m²। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा q² इज इक्वल टू 3m²। देखिए अब इस जगह में क्या पा रहे हैं, वहाँ p का ऑपोजिट साइड में 3 था, या q का ऑपोजिट साइड में 3 है। इसका मतलब है कि उस इक्वेशन में जिस तरह से 3 इज द फैक्टर ऑफ p, इसी तरह से अब इस इक्वेशन में मिल रहा है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ q। अब यहाँ दोनों बात को आप देखिए, क्या आप दोनों बात से कंसिक्वेंट में पहुँच रहे हैं, रिजल्ट में पहुँच रहे हैं आप, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों को ये रिजल्ट मिल रहा है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ p, और सेकेंड इक्वेशन से ये मिल रहा है हम लोगों को एक तरह का इक्वेशन यहाँ है, इस जगह में आप मान लीजिए उसको स्टेटमेंट। अभी हम लोग स्टेटमेंट से ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट से, कि 3 इज द फैक्टर ऑफ p एज वेल एज q, बट वी नो दैट हम लोग पहले से ही जानते हैं कि p एंड q ना आर को प्राइम नंबर्स। अब देखिए ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब आपस में हम फंस रहे हैं। एक जगह हम ये कह करके निकले हैं रास्ते में शुरुआत में कि p और q को प्राइम नंबर है, उसका कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन अब यहाँ जाकर के जो रिजल्ट में हम पहुँच रहे हैं वो इस रिजल्ट में पहुँच रहे हैं कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो ये दोनों बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, मतलब एक दूसरे को काट रही है दोनों बात, या तो अब ये गलत है या तो वो गलत है। तो इसमें से है ना p और q को हम लोग वहाँ को प्राइम सपोज करके निकले हैं, तो इसका मतलब कि ये गलत है। तो इस तरह से यहाँ हम गलती कर रहे हैं, तो शुरुआत में सुधार करना पड़ेगा आपको। शुरुआत में कहाँ, जब आप लेट √3 इज ए रेशनल नंबर माने हैं, वहाँ आपको सुधार करना पड़ेगा। इसका मतलब कि वहाँ हम गलती की है, उस जगह में आपको सुधारना पड़ेगा। तो है ना, यहाँ आप और लैंग्वेज को आगे बढ़ाइए। इट्स ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक अंतर्विरोध है। हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence √3 is an irrational number। इस जगह इक्वेशन आप यहाँ इक्वेशन खींच दीजिए, इसको मत खींचिए, क्योंकि इक्वेशन को आप खींच रहे तो इस जगह में स्टेटमेंट देने में आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q which contradicts that p and q are co-prime numbers, है ना। So our supposition is wrong, so √3 is an irrational number। I hope you have understood। थैंक यू सो मच। और फिर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा हमको मैं इनकरेज होऊंगा इससे, और फिर इस तरह का वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू।